फिजिक्स क्लासेस बाय अविनाश कुमार सिंह। पिछले वीडियो में आपने देखा था, मैंने बताया था आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस के बारे में। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस से उन पे बेस्ड हम न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे। तो देखते हैं, पहले हमने कल क्या देखा था, मतलब पिछले वीडियो में देखा था, जो आपने देखा था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस में पहला देखा था लीनियर चार्ज डेंसिटी। आपको याद होगा लैम्डा की वैल्यू हमने बताई थी क्या, क्यू बाई एल, ये थी लीनियर चार्ज डेंसिटी। दूसरा फिर आपने देखा था सरफेस चार्ज डेंसिटी, याद होगा ये हमने बताया था क्या, क्यू बाई ई। और तीसरा जो आपने देखा था वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, जो कि था रो, ये था आपके पास क्यू बाई वी। ठीक है, ये तीन फॉर्मूला आपने देखा था। इस पे हम न्यूमेरिकल की बात करते हैं। पहला न्यूमेरिकल आप देखिए, फर्स्ट अगर हम बात करें, द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ two spheres is 2:3. Then find ratio of charges on them if they have सेम। और देखिए इसमें दो पार्ट का क्वेश्चन दे रहा हूं। पहला सरफेस चार्ज डेंसिटी, और दूसरा फिर देखिए इसी में वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। यानी आपके पास क्वेश्चन तो दिया गया है कि द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ टू स्फीयर्स इज 2:3, देन फाइंड रेशियो ऑफ चार्जेस ऑन देम इफ दे हैव सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी, एंड दूसरा क्या है, सेम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। यानी पहले केस में सरफेस चार्ज डेंसिटी दोनों स्फीयर का सेम, और दूसरे में क्या, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी सेम। तो देखिए हम लोग इसको प्रोसीड करते हैं, कैसे बनाएंगे इसका सॉल्यूशन देखा जाए। आपके पास गिवन जो है, यानी R1:R2 की वैल्यू कितनी है, ये दी गई है 2:3, या R1/R2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2/3 है। पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला में क्या दिया गया है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है, यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है, इसका मतलब क्या कि सिग्मा 1 पहले वाले स्फीयर के लिए और दूसरे के लिए क्या, सिग्मा 2, ये दोनों की वैल्यू क्या होगी, बराबर होगी। अब देखिए सिग्मा की वैल्यू तो ये हो जाएगा Q1/A1 और यहां पे Q2/A2। हमें फाइंड आउट करना है क्या, रेशियो पूछा गया है किसका, तो आपको बतानी है किसकी भाई, रेशियो है चार्जेस की रेशियो बतानी है, यहाँ पे दी गई है। यानी आपको पता करना है क्या, Q1/Q2 की वैल्यू पता करनी है। तो यहां से आप लिख सकते हैं क्या, A1/A2। और आपने पढ़ाई कर रखा है 10th क्लास में, सरफेस चार्ज डेंसिटी में पता करनी थी, यानी एरिया की बात करनी है किसकी, तो ये आप पढ़ चुके हैं। स्फीयर का एरिया 4πr1² पहले के लिए, और दूसरे के लिए कितनी, 4πr2²। ठीक है, यहां से 4π आप कट कर लोगे, बच जाएगा क्या, Q1/Q2 की वैल्यू जो आ जाएगी, ये हो जाएगी R1/R2 का होल स्क्वायर। अब देखो आपके पास पहले से पता है R1/R2 की वैल्यू कितनी है, 2/3। चलो तो रख दिया जाए यहाँ पे 2/3 का स्क्वायर, इसका मतलब ये हो जाएगा 4/9, यानी Q1:Q2 की वैल्यू जो आ गई हमारे पास, ये हो गई क्या, 4:9। ठीक है, तो ये पहला पार्ट आपके पास हो गया। आपको क्या करना था, Q1/A1 इज इक्वल टू Q2/A2। इसके हेल्प से हमने निकाल लिया Q1/Q2 की वैल्यू, A1/A2 के बराबर वैल्यू रख दिया एरिया का, जो टर्म्स कटने वाले थे काट कर दिया हमने, R1/R2 का स्क्वायर बच गया, आपके पास वैल्यू थी इसको रख दिया, और ये हमारे पास Q1/Q2 की वैल्यू आ गई। तो चलो पहला पार्ट तो आपका हो गया यहां तक सॉल्व। ठीक है, अब हमारे पास दूसरा पार्ट भी है। क्या कहा गया है कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी भी क्या हो जाए, सेम हो जाए। ठीक है, तो इसको नोट कर लेंगे, देन हम दूसरे को बताने जा रहे हैं। ठीक, बात कर रहे हैं, इसको हटा रहा हूं, सेकंड पार्ट की बात की जाए तो सेकंड में है भाई सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो पहले में थी, दूसरे में क्या है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी सेम है।
यानी दूसरे के लिए पहले क्या कर लिया जाए, सॉल्यूशन अगर सेकंड पार्ट की बात कर ली जाए तो ये आपके पास है ρ1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगी ρ2, ठीक है। फिर से वही तरीका, ρ1 की वैल्यू तो आप लिख सकते हैं क्या q1 बाई v1 हो जाएगी। दूसरी क्या इसके लिए q2 बाई v2 हो जाएगी। देन q1 बाई q2 ही आपको पता करनी थी, ये हो जाएगी v1 बाई v2, ठीक है। और फिर आप पढ़ चुके हो क्या कि स्फीयर का वॉल्यूम जो होता है क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू। तो r1 का क्यू पहले के लिए, दूसरे के लिए 4/3 पाई r2 का क्यू। कैंसिल होने वाला फिर से है 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा क्या तो r1 बाई r2 का क्यू हो जाएगा, ठीक ना। तो आप देखो हमें पता करना है भाई q1 बाई q2, r1 बाई r2 वैल्यू पता थी, पहले से पता थी 2/3। चलिए इसको क्यू कर लिया जाए तो ये हो जाएगा आपका 8 और बाई क्या 27, यानी q1:q2 की वैल्यू कितनी आ गई 8:27। अब देखो इसको सिंपली यदि बनानी है, जैसे सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात की गई है और उस समय अगर आपको निकालनी थी कि रेशियो बताओ चार्जेज की, तो वहां पे रेशियो जो था किसका रेडियाई का, उसका हमने सीधे स्क्वायर कर लिया, 2/3 था, 2/3 का स्क्वायर कर दो कितना हो जाएगा 4/9, पहला तो हो गया आसानी से। यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या थी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी सेम थी, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी में क्या कर देनी है हमें, तो रेडियाई का जो रेशियो था उसका क्यू कर देना है, यानी r1 बाई r2 का क्यू करोगे तो 8/27 यानी 8:27। तो आसानी से आप निकाल सकते हो, इतना करने की जरूरत भी नहीं है। अगर आपको जी या मेडिकल वाला एग्जाम में आता है तो काफी आसानी से आप क्या कर लो, एक बार में स्क्वायरिंग कर लो और दूसरी बार में क्या कर लो क्यू कर लो, ठीक ना। चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन की बात करते हैं, पहला क्वेश्चन तो हो गया, दूसरा ठीक है। क्वेश्चन है क्या, द बेल्ट ऑफ ए वान डी ग्राफ जनरेटर whose width is 50 centimeter is moving with speed 30 meter per second, depositing charge at a rate, not depositing charge on a sphere at the rate 10 ampere, ठीक है। Then find surface charge density on the belt, ठीक है। क्वेश्चन में आपको कहा गया है क्या, द बेल्ट ऑफ ए वैन डी ग्राफ जनरेटर, कोई वैन डी ग्राफ जनरेटर है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे आगे चल के, इसी चैप्टर में पढ़िए, कैपेसिटर के बाद पढ़ाऊंगा मैं वैन डी ग्राफ जनरेटर के बारे में। अभी जान लो कि बेल्ट है किसी वैन डी ग्राफ जनरेटर का, जिसकी चौड़ाई दी गई कितनी तो 50 सेंटीमीटर दी गई है और वो मूव कर रहा है कितने से तो 30 मीटर पर सेकंड से। और वैन डी ग्राफ जनरेटर में बड़ा सा स्फीयर लगा होता है, उसपे वो क्या कर रहा है चार्ज को डिपॉजिट कर रहा है और उसकी रेट दी गई है कितनी 10 एम्पीयर दी गई है। तो आप जानते हो एम्पीयर, एम्पीयर का मतलब क्या, करंट दी गई है, करंट का मतलब क्या q/t यानी चार्ज बाई टाइम की वैल्यू दी गई है, ठीक ना। चलिए इसको हम बनाते हैं, सॉल्यूशन अगर किया जाए, आपके पास जो जो इंफॉर्मेशन है, पहले तो आपको दी गई है विड्थ दी गई है भाई, चलो विड्थ की बात कर लेते हैं, तो चलो विड्थ की जगह पे हम लिख देते हैं क्या, तो ये दी गई है कितनी 50 सेंटीमीटर, ठीक है। दूसरी क्या दी गई है तो स्पीड दी गई है कितनी 30 मीटर पर सेकेंड, और तीसरा जो है आई की वैल्यू है, आई की वैल्यू का मतलब क्या यानी q/t दी गई है, ये कितनी दी गई है तो ये 10 एम्पीयर दी गई है। अब देखो हमें तो चाहिए सरफेस चार्ज डेंसिटी फाइंड आउट करनी है, यानी हमें चाहिए चार्ज चाहिए और दूसरा क्या चाहिए एरिया फाइंड आउट करनी पड़ेगी, भाई दो बातें चाहिए। देखो चार्ज यहां से पता कर सकते हैं यानी I/T हो जाएगी, और अगर x सेकंड की बात कर ले तो t की वैल्यू कितनी 1 लेंगे। बात ये बचती है कि हमें क्या चाहिए, चीज और चाहिए, क्या चाहिए थी एरिया चाहिए थी, बट यहाँ पे क्या है वेलोसिटी है और क्या है विड्थ है।
तो देखो ऐसा सोचते हैं कि मान लो कि यही है वार्डी ग्राफ जनरेटर का, ये कोई बेल्ट है, चलो बहुत लंबा सा होगा, ऐसा मान लेते इतना दूर का सोचते हैं ऐसे। और देखो इसकी जो चौड़ाई दी गई ये दी गई है, ये इसकी विड्थ है दी गई है, और ऐसे मूव कर रहा होगा v से। अब बताओ हम अगर 1 सेकंड में अगर ये इसकी दूरी निकाल ले तो क्या वही लंबाई का काम करेगा, यानी 1 सेकंड में जितना चल रहा होगा वही इसका लेंथ का काम करने वाला है। तो चलो निकाल लिया जाएगा, हम लेंथ की बात कर देंगे। तो ऐसा करते हैं, फॉर 1 सेकंड की बात कर ली जाए, यहां पर दिखा रहा हूं, फॉर 1 सेकंड की बात कीजिए। अगर लेंथ की बात कर ली जाए तो वेलोसिटी इनटू टाइम हो जाएगा, तो भाई 30 इंटू 1 सेकंड यानी कि 30, और चलो ये आपके पास है क्या, ये दिया गया किसमें, मीटर में है, तो चलो मीटर में ही छोड़ दिया 30 मीटर। यहाँ पे देखो ब्रेड्थ जो था कितना था 50 सेंटीमीटर, क्या इसको 1/2 मीटर लिख सकते हैं, ठीक है, यानी 50/100 हो जाता, मीटर बदल दिया। चलो विड्थ तो पता ही था, अगर एरिया फाइंड आउट करनी है तो क्या हो जाएगी, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। और देखो लेंथ कितना था तो 30 था, ब्रेड्थ कितना है तो 1/2, काट के कितना आ जाएगा तो ये 15 आ जाएगा, यानी 15 मीटर हो गया, ठीक है। हमें क्या पता करना है, सरफेस चार्ज डेंसिटी पता करना है। तो चलो पहले चार्ज निकाल लेते हैं, चार्ज की वैल्यू जो हो जाएगी I इंटू टी हो जाएगी, और 1 सेकंड की बात करो तो ये कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, 10 कूलम। अब आप पता कर सकते हो यहां से सरफेस चार्ज डेंसिटी, देखो सरफेस चार्ज डेंसिटी की वैल्यू जो हो जाएगी, आपने पढ़ा कि ये सिग्मा इज इक्वल टू Q बाई E। Q की वैल्यू हम निकाल चुके हैं पहले से, कितना था 10 कूलम, आप निकाल चुके हो, और एरिया भी निकाल चुके हो। यहाँ पर से क्या, सॉरी ये 15 मीटर स्क्वायर था, आप यहाँ पे कर सकते हो, और ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी इसी की, ठीक ना, तो ये हो जाएगा कूलम पर मीटर स्क्वायर, इसी द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। तो आप आसानी से निकाल सकते हो। सबसे पहले क्या कर लिया, तो ये एरिया निकालने के लिए हमने क्या किया, लेंथ फाइंड आउट किया, और लेंथ के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया 1 सेकंड के लिए, तो मतलब लेंथ में वेलोसिटी इनटू 1 कर दिया तो लेंथ निकल गया। देन आपके पास क्या था, ब्रेड्थ था ही, एरिया निकल गया, और फिर चार्ज निकालनी थी तो Q इंटू टी कर दिया, और इसी तरीके से हम लोग इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये यहीं तक इसमें। अब हम लोग अगले टॉपिक पढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ एंड क्या, कूलम्ब्स फोर्स, ठीक, ओके।